अगर ऐसे अर्थ है, ये एक्सिस है और ये पोल्स हैं, इन पे आइस है, मेल्ट होगी, वो पानी बनेगी। पानी किधर जाएगा? ऐसे करके रोटेट भी कर रही है अर्थ ओमेगा से, ऐसे। तो सारा पानी कहाँ जाएगा? यहीं बैठा रहेगा पानी, इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ज़्यादा पानी। पहले ये जो पानी जो बना है, आइस से तो बना है, उसका मास कहाँ पे था? यहाँ था सारा, तो वो एक्सिस के पास था। जब वो पानी बन गया तो क्या मास दूर चला गया बह के? दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया होगा, mr², r बढ़ गया। मास तो वही था, पहले मास पास बैठा हुआ था, अब वो मास यहाँ वहाँ पे चला गया, तो बढ़ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉजिक समझे? यही देखना है ना, मास कहाँ है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, बस ये तो चेंज देखना है किधर है। ठीक है, तो अगर आइस मेल्टिंग ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ ट्रिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता लगाना है कि एक रॉ एग और एक बॉइल्ड एग, दो पड़े हैं आपके सामने, कौन सा रॉ है कौन सा बॉइल्ड एग है, ऐसा पता लगाना है रोटेशन के थ्रू। कैसे पता लगाएंगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, वो बॉइल्ड होगा, इससे ज़्यादा वो नॉर्मल रहेगा, वो रॉ एग होगा। कैसे? ये जो बॉइल्ड हो जाएगा अंदर सारा सॉलिड हो जाएगा, सही बात है, तो इट विल एक्ट लाइक अ सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, और पहले था वो रॉ। तो अगर अब मैं उसे घुमाऊंगा तो उससे जो सारा लिक्विड है वो बाहर दीवारों के चके चिपक जाएगा, तो फिर वो एक्ट करेगा एज ए हॉलो स्फीयर। हॉलो का ज़्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है वो रॉ है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए थ्योरम्स। दो थ्योरम है भाई लोग इसमें, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इनसे बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले जाते हैं बिना इंटीग्रेशन के, बस लॉजिक अच्छे होने चाहिए, लॉजिक सही लगाने आने चाहिए। ठीक है, पहले आइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले इस पे एक लाइन लिखिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लैमिनर बॉडीज। लैमिनर कैसी होती हैं? 2D, जैसे लैमिना होता है, ठीक है, जैसे रिंग होती है, जैसे डिस्क होती है, इनके लिए। सिलेंडर के लिए नहीं लगेगी, स्फेयर के लिए नहीं लगेगी, क्यूब के लिए नहीं लगेगी, तो 2D बॉडीज़ के लिए काम करेगी सिर्फ ये। ठीक है, क्या होती है ये? कि कोई भी लेमिनर टाइप बॉडी है ऐसा कि बस ये इस प्लेन में है और कहीं नहीं है, कोई भी रिजिड बॉडी है, तो उससे ये अगर है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कहाँ आ रही है? प्लेन से बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे अभी ये वाला कर रहे थे, लेमिना के लिए कर रहे थे, तो एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वाई के अबाउट भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये वो दो एक्सिस हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। बॉडी के प्लेन में लाई कर रही हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो z एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों का सम होगा। बॉडी के प्लेन में लाई करने वाली दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन थर्ड वाली के बराबर होता है। बॉडी के प्लेन में लाई करने वाली दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन तीसरी वाली जो बाहर आ रही है उसके बराबर होता है। सही? तो अगर कोई ऐसा सिस्टम बना दे, मान लीजिए कोई कहे कि भैया ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ऐसे। ठीक है, अब बताइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लिखी जाएगी? आई वाई इज इक्वल टू आई, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हमेशा कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, यहाँ भी लिख दो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, ऐसे नहीं भाई। जो एक्सेस प्लेन में लाई कर रही हैं बॉडी के, उनका समेशन तीसरी वाली के बराबर होता है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे से। ठीक है जी, 2D बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
तो अब समझ गए तुमने लेमिना का जो किया कि लेमिना था एल बी, तो आई एक्स के अबाउट कितना था एम बी स्क्वायर बाई 3, जेड ये वाली जेड इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना था एम एल स्क्वायर अपॉन 3, तो वाई के अबाउट कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस बी स्क्वायर बाई 3, ये किया था हमने। ठीक है क्या, पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसके थ्रू और क्या हो सकता है देखिए, जैसे कि एक है रिंग, मास m रेडियस r की एक रिंग है, तो उसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई z मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो आई z कितना था mr स्क्वायर, आई x पूछा है सपोज मुझे कि रिंग को अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इसके अबाउट तो कितना होगा, पता नहीं मुझे कितना होगा, लेकिन क्या x के अबाउट घुमाना और y के अबाउट घुमाना सेम ही काम है। अरे एक्स ऐसे है तब भी आधी रिंग ऊपर आधी रिंग नीचे, और ऐसे है तब भी आधी इधर और आधी इधर एक्सिस के, तो दोनों का रोटेशन सेम काम है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो इसमें, क्या ये लिखूंगा, दो जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रही हैं उन दोनों का समेशन तीसरे वाले के बराबर होता है। ये कितना है आई, ये भी कितना है आई, और ये कितना है एम आर स्क्वायर, तो आई कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है डायमेट्रिक, सही है। तो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट कितना होता है भाई, जितना सेंट्रल के अबाउट है उसका हाफ है ये, तो आई एक्स आई वाई दोनों के लिए इतना ही होगा। ठीक है, ऐसे डिस्क का बताओ क्या होगा, डिस्क है मास एम रेडियस कार के, और यहाँ के अबाउट पूछा है मुझे, एक्स एक्स डैश के अबाउट पूछा है अपने को एम आर स्क्वायर बाई, क्योंकि आप देखोगे z के अबाउट कितना है, तो z एक्सिस के अबाउट कितना है भाई एम आर स्क्वायर बाई 2, फिर तुम दो परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करोगे तो तुम कहोगे कि x और y दो परपेंडिकुलर एक्सिस है विच आर लाइंग इनटू द प्लेन। ठीक है भाई, उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम z के बराबर होना चाहिए। अब इसके अबाउट रोटेट करना और इसके अबाउट रोटेट करना सेम बात है, सिमेट्रिकल है दोनों से, सेम मान लिया। तो अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखूंगा x प्लस वाई, तो आई एक्स इज आई, आई वाई भी आई, और ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई कितना हो गया दोस्त एम आर स्क्वायर बाई 4, तो x के अबाउट होगा एम आर स्क्वायर बाई 4, वाई के अबाउट भी होगा एम आर स्क्वायर बाई 4। बोले समझे क्या, रिडन। इसलिए वो जो तुम्हारा सवाल था उसमें 0.2 किया है, क्योंकि उसमें डायमीटर के अबाउट पूछा है, एनुलर का डायमीटर के अबाउट। हमारा कितना आ रहा था एम बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन मुझे डायमीट्रिक के अबाउट पूछा, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा मुझको, तो कितना हो जाना चाहिए हाफ हो जाना चाहिए उसका, तो एम बाई 4 हो गया, इसलिए जैसे ये एम बाई 4 हुआ डायमीटर के अबाउट। ठीक है, देखिए एक स्क्वायर में ये सवाल बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि देखो कुछ कुछ एक्सेस हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये वाली है वाई एक्सिस, यहाँ से जा रही है एक जेड एक्सिस, और एक एक्सिस है ये, एक सेट बना देता हूँ अलग, एक एक्सिस है ये और एक एक्सिस है ये ऐसा, और यहाँ से एक एक्सिस, चलो इन्हें छोड़ो, यहाँ से एक्सेस, दो एक्सेस तो ये हैं, इनको नाम दे देता हूँ कि सपोज ये है 1, ये वाली है 2, ये वाली एक्सेस है 3, और ये है 4 ऐसा, और एक है z एक्सेस ये वाली, या इसको मान लो, चलो z ही लिख लेता हूँ, z लिख लेता हूँ, इसका मास m है, l का स्क्वायर लेमिना है ये ऐसा। ठीक है, तो क्या मैं कुछ कुछ रिलेशन बता सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू, किस किस का समेशन कौन कौन होगा बताइए। आई जेड किसके बराबर होगा, आई 3 प्लस आई 4, ठीक है, कितना होगा आई जेड कितना होता
ml²/6 अभी हमने लिखा है पीछे, सही। क्या ये दोनों बराबर होते होंगे? क्योंकि ये वाली एक्सिस बराबर है, तो I3 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू ml²/12, ठीक बात। नेक्स्ट IZ इज इक्वल टू, क्या I1 प्लस I2 भी हो सकता है? I1 प्लस I2 कैसे? ये 1 है, ये 2 है, क्या एक स्क्वायर में दोनों डायगोनल 90 पे काटते हैं? तो ये दोनों x और y एक्सिस की तरह बिहेव करेंगी ऐसे, एंड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ, इन दोनों का समेशन शुड बी इक्वल टू ये वाला, सही है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IZ कितना होता है? ml²/6। तो I1 और I2 कितना हो जाएगा? ml²/12। बोलो, समझे क्या? ओके, देखना क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू IZ, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? बोलिए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, फिर कैसे लिख रहे हो? गलत है ना? ओके, सही है। ये कितना है? ml²/6। I1 कितना है? और I3 कितना है? तो बराबर तो है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं है ये, ठीक है। ये तो लॉजिक से आ रहा है ऐसा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं है ये, ठीक है भाई। वैसे ठीक है, लॉजिक से आ रहा है बस ऐसा, फाइन। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए तो दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, तभी लिख पाता हूं, ठीक है भाई। ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है। क्या फोड़ रहा है ये? पैरेलल एक्सिस थ्योरम,
पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है भाई। ये चलेगी 2D 3D कैसी बॉडी हो किसी के लिए चल जाएगी, ठीक है। पैरेलल एक्सेस थ्योरम कैसी होती है, देखिए कोई भी ऐसे रिजिड बॉडी है सपोज, ठीक बात, एक एक्सेस है, इसका सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए कहीं यहाँ पे, तो एक एक्सेस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। साथ ही दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ एक देखने के लिए, एक रॉड है जिसका मास एम लेंथ एल है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड में हो गया, उसका यूनिफॉर्म रॉड है। तो एक एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कहते हैं ICM, ICM, ठीक है। कोई भी रिजिड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास तो होगा उसका, सेंटर ऑफ मास से जो भी एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, वो कैसे भी हो सकती है, पास सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए। आप कहो कि ये भी तो पास हो रही है, हाँ ये भी हो रही है, आपको ये वाली पास हो रही है, ये भी हो रही है, कोई भी बस पास होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से। तो एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ICM है, ठीक है। अब उसके पैरेलल कोई एक्सिस, इसके पैरेलल कोई एक्सिस है, उससे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऐसा निकालना। इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस है उससे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना। IP एक्सिस मान लेता हूँ सपोज इसको, ठीक है जी। इनके बीच का सेपरेशन मुझको पता होगा कि क्या है, D है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम कैसे है कि दो एक्सिस पैरेलल हैं एक दूसरे के, उनमें एक दूसरे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन निकाल रहे हो, प्रोवाइडेड कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती हो। ये कोई भी दो पैरेलल लाइन के बारे में नहीं है, एक वो लाइन जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके और दूसरे के बारे में है, ठीक है। इधर भी करके चलते हैं ऐसा ही काम। मान लीजिए कोई आपको पूछे कि इस वाले एंड के अबाउट बता दीजिए, ठीक है अबाउट, ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखा जाता है, तो I अबाउट P, इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दैट विल बी इक्वल टू ICM प्लस MD²। ये है भाई इसका एक्सप्रेशन। IP कोई भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू ICM, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस MD², ठीक है। M क्या चीज़ है यहाँ पे, M इज मास ऑफ सिस्टम। अब यहाँ तो पूरी बॉडी का मास M मान रहे हो तो ठीक है M ही मास होगा, जैसे रॉड है पूरी का मास M है तो M ही होगा फिर तो। लेकिन अगर ज़्यादा मास हो तो फिर पूरे सिस्टम का मास लिखा जाना वहाँ पे। अगर 3 रॉड होती 3M लिखता फिर वहाँ पे मैं, सही है। D क्या है, D इज डिस्टेंस, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस, ठीक है। चेक करके देख लो एक बार, IP इज इक्वल टू ICM प्लस MD², ये चेक करना है मुझको, ठीक बात। एक रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 12 प्लस M, मैं किससे निकालना चाह रहा हूँ, इससे, कितनी दूर है ये, L/2, D की जगह क्या रख दूंगा, का, कितना हो गया तो ml²/12 प्लस ml²/4 इज IP। देखना कितना आता है, इतना ही तो पता है अपने को, यही तो होता है, तो ml²/3, ठीक है भाई। एंड के अबाउट कितना होता है ml²/3, और ठीक बात, अरे समझ गए हो। और कोई कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए डिस्क है ऐसे, मास M, रेडियस R, यहाँ पे एक एक्सिस है ऐसे, ये वाली एक्सिस है एक P', इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारा काम जैसे मैंने बताया कि आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगा। पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक है चैप्टर SHM, उसमें ये बहुत काम आता है सारी चीज़। कितना हो जाएगा, डिस्क है भाई ये, तो पहले इसका सेंटर मास बता कहाँ है,
सेंटर पे। अगर इसके पैरेलल वहाँ से कोई एक्सेस हो तो वो मेरे काम आ सकती है। तो ये एक एक्सेस है, क्या मैं इसे कहता हूँ एक्स एक्स डैश, यही सेंटर वहाँ से पास होने वाली एक्सेस है। तो इस पे मैं लगाना चाह रहा हूँ अभी पैरेलल एक्सेस थ्योरम प्लस एम डी स्क्वायर, ऐसी होती है। आई सी एम कौन सी हो गई मेरी, ये वाली एक्स एक्स डैश। एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, 4, वही लिखा है पीछे। z के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है इस वाली एक्सेस के अबाउट ये, लेकिन मैंने फिर यहाँ और यहाँ करके निकाला था ना, हाफ हाफ हो गया। तो इसके अबाउट कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 इज पी पी डैश। सर ये है पैरेलल एक्सेस थ्योरम और उसका यूज क्या होता है। और थोड़े सवाल करके देख लेते हैं। ऐसा एक सिस्टम दे रखा है भाई कि 3 आइडेंटिकल डिस्क लगी हुई हैं ऐसे एक दूसरे के साथ, 3 आइडेंटिकल डिस्क। ठीक है, मास एम रेडियस आर की है। ये जो पी पॉइंट है ये, तो मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी। पी से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 3 डिस्क हैं ऐसे चिपकी हुई। कैसे किया, ठीक है अब भी कर लो, ऐसी गलतियां कर लो अब भी तुम। कैसे करेगा, देख नंबर डाल लेता हूँ इन पे। ठीक है, फर्स्ट वाले का बताओ, पहली वाली डिस्क का पी के अबाउट पी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से निकाल दो, लाइन खींचता तब तो बताता ना ये बोला है। ठीक है, ठीक बात है। दूसरे का बताओ, सेकंड नंबर के डिस्क का पी पॉइंट के अबाउट, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं पूछा, वहाँ से पूछा है। तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर। डी कितना है, यहाँ से खींच के वहाँ लेके जाऊँगा इसको, इस एक्सेस के अबाउट है ना ये वाला जो है, इस एक्सेस के अबाउट है, तो वहाँ खींच के लेके जाऊँगा ना इसको, ऐसे पैरेलल हो गए दोनों एक्सेस ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा, 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सही है क्या, इतना ही 3 का होगा। हाँ बाहर आ रही है एक्सेस, ऐसे नहीं, अगर ऐसे होगी तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा ना। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा पी के अबाउट, 1 का ले लो, 2 का और 3 का ले लो, तो हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 एम आर स्क्वायर बाई 2, कितना हो गया 19 एम आर स्क्वायर बाई 2 इज आई पी। ठीक है, समझे वाले। देखिए एक मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ऐसे डिस्क हैं कुछ,
ऐसे डिस्क रखी हुई है भाई, कितनी डिस्क है बताओ ये? हाँ? 7 डिस्क है भाई, 7 आइडेंटिकल डिस्क रखी हुई है ऐसे, ठीक है। इसके सेंटर के अबाउट ऐसे है एक्सिस, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। 7 आइडेंटिकल डिस्क ऐसी है, ठीक है। नंबर डाल देता हूँ, आसानी रहेगी तुमको। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है। मास एम रेडियस आर।